कैसे हुआ। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल द डेली क्लाउड्स विद संगीता में। दोस्तों आज मैं आपको गुड़हल के पौधों की केयर करना बता रही हूँ। जैसे कि हमारा मार्च का एंड चल रहा है, मार्च के एंड में आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी है अपने गुड़हल के पौधों पर ज़्यादा फूल लेने के लिए, और क्या क्या आपको बातें ध्यान रखनी है ताकि आपके गुड़हल पर भर भर कर फूल आए। इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स है वो आपको फॉलो अवश्य करने चाहिए। जैसे कि हमने पतझड़ में इसकी पूरी रूट प्रूनिंग कर दी थी, पूरी इसकी पत्तियाँ टहनियाँ काट दी थी, जिससे हमारा पौधा अब जाकर के पूरी ग्रोथ पर आया है। देखिए चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके लिए आपको कुछ ट्रिक आपको अपनानी चाहिए अपने पौधे को स्वस्थ रखने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है हमारा पानी देना। पानी देने के लिए आपको सुबह या शाम का समय चुनना चाहिए, और इसमें दिन में डेली इसमें पानी आपको अवश्य देना है। और पानी इतना देना है कि ताकि आपका पौधे का जो पानी और ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए, और गमले का ड्रेनेज होल भी प्रॉपर होना चाहिए। यदि ड्रेनेज होल प्रॉपर नहीं है तो उसमें पानी रुकेगा, और पानी रुकने के कारण अधिक पानी यदि आप डालेंगे तो क्या होगा, वह आपके पौधे की जड़ों को ख़राब कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा इसमें पानी देना है कि धूप और छांव का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आपके गमले के आसपास बहुत ज़्यादा धूप आती है तो उसको थोड़ी सी शेड प्रोवाइड करें। आप ग्रीन शेड का भी इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, या इसको किसी बड़े पेड़ के नीचे रख सकते हैं ताकि इसमें प्रॉपर नमी बनी रहे और ज़्यादा वाष्पीकरण पौधे में ना हो। ज़्यादा तेज़ धूप से हमारा पौधा लू के कारण जल सकता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और पानी, धूप और छांव का विशेष ध्यान रखते हुए हमें इस बात का कि यदि ज़्यादा धूप में इसको रखेंगे तो हमारा पौधे में कलियां बनने से पहले बनेगी और वह झड़ती चली जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट टिप्स है खाद और पोषण। हमें अब इससे फ्लावरिंग लेनी है तो इसके लिए खाद का और पोषण का विशेष ध्यान रखना है। इसके लिए हमें लिक्विड खाद, जैसे कि या तो आप इसमें सॉलिड खाद डालिए, वर्मिंग कंपोस्ट डालिए, या वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हो। दूसरा आप इसमें लिक्विड खाद का प्रयोग कर सकते हैं। गुड़ या छाछ की लिक्विड खाद भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट लेकर के आती है। और इसके बाद में आपको फूलों की संख्या को बढ़ाने के लिए आपको पोटाश और फास्फोरस युक्त खाद इसमें डालनी है, जो कि आपके पौधों पर भर भर कर फूल आने में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होगी। जब पौधा हमारा पूरी तरह से ग्रोथ ले चुका होता है, उस पर फूल आने वाले होते हैं, कलियां बनने वाली होती है, तो उस पर कीट, फंगस और मिलीबग्स आदि का अटैक हो जाता है। इसके लिए आप साबुन का घोल, हल्दी या नीम स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। और आप साबुन के घोल का प्रयोग भी कर सकते हो इस पर, यह बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है और आपके पौधे को पर जो भी कीट आदि होते हैं उसको दूर भगा देता है। आप हल्दी का स्प्रे भी समय समय पर कर सकते हो। कीटनाशक का प्रयोग करना इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जितना हो सके आप आयुर्वेदिक तरीके से ही इसका प्रयोग कीजिए। तो यदि मिलीबग्स या सफ़ेदी दिखती है, तो सफ़ेद धब्बे दिखने लग जाते हैं, तो आपको कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारे पौधों पर पूरी ग्रोथ आए, फूल भर भर कर आए। यदि आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपका धीरे धीरे पौधा ख़राब होने लग जाता है, इसलिए कीटनाशक का प्रयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी लिक्विड का प्रयोग कर सकते हो, हल्दी का स्प्रे कर सकते हो, नीम स्प्रे कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। देखभाल, मिट्टी की देखभाल इसलिए ज़रूरी है। मिट्टी की आप समय समय पर निराई करते रहें, और 2 से 3 इंच निराई करने के बाद उसको, ताकि जड़ों को ऑक्सीजन मिले और हमारा पौधा भली भांति ग्रोथ करे। इसलिए मिट्टी की देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें किसी प्रकार का कीटाणु या कीड़ा नहीं पनप रहा है, यह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी समय की धूप लगा करके आप उसमें मिट्टी को बदलते रहें ताकि हमारा पौधा अच्छा ग्रोथ करे। मिट्टी हल्की और प्रॉपर जल निकासी वाली होनी चाहिए, ताकि आप उसमें पानी डालें और पानी बाहर निकल जाए। सिर्फ मिट्टी को ही गीला करें, पानी उसमें रुकना नहीं चाहिए। यदि जल निकासी नहीं है तो हमारा पौधा खराब होने लगता है, जड़ें गलने लग जाती है। पौधे को, मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला व छठा पॉइंट हमारा गीला व सूखा। मिट्टी को ज़्यादा गीला व सूखा न रखें। यदि ज़्यादा गीला रखेंगे तो हमारे जो फूल हैं वह फूल लगेंगे लेकिन वह झड़ जाएंगे, जिसके कारण हमारे पौधे को एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारे पौधे में फूल नहीं आएंगे, फूलों की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और यदि सूखा रखते हैं, सूखे के कारण में हमारे पौधों की ग्रोथ नहीं बनती और ना ही फूल बन पाता है, जिसके
जिसके कारण हमारे 6 टिप्स ऐसे हैं जिसको आपको फॉलो अवश्य करना चाहिए और जिसके कारण आपके फूलों के पौधों पर अधिक से अधिक फूल आ सके, फूल आए तो फूल बढ़िया है। ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आपको बताया। आपको मेरे टिप्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपके पास कोई इससे जुड़ी जानकारी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। आगे आप किस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं वह भी आप थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो और अच्छे कार्य करते रहिए।